मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं वक्तव्य रखने हेतु आमंत्रित करती हूँ। उपस्थित विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील अम्बेकर जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग हम सभी को दी, ग्रैंड मास्टर शिफू जी, शौर्य भारद्वाज, ममता यादव जी, आशीष चौहान जी, रवीना टंडन जी, निर्मला बहन जी, अनिकेत अहरवाल जी, रवि जायसवाल जी, प्रेरणा पवार, निधि त्रिपाठी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी मेरी साहसी बहनों और भाइयों, मैं विद्यार्थी परिषद और विद्या निधि का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक बड़ा ही अच्छा मिशन आपने हाथ में लिया, और विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं ग्रैंड मास्टर शिफू जी, शौर्य भारद्वाज जी का, कि जिन्होंने एक ऐसी ट्रेनिंग दी जिससे मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी ये बहनें अब किसी से भी डरने वाली नहीं है, और कोई भी अगर उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करे तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोई भी कोशिश करे तो ऐसी हर कोशिश नाकाम होगी, ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं। और हम लोग सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आज देश में लगातार हमारे बच्चियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में एक अवेयरनेस बढ़ रहा है और एक जागृति भी आ रही है, और अब हमारी बहनें सहना नहीं चाहती और सहना नहीं भी चाहिए। अब वो कोई भी इस प्रकार की प्रवृत्ति हो उसका मुकाबला करना चाहती है, उसके खिलाफ लड़ना चाहती है, और मैं ऐसा मानता हूं ये लड़ने के लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उससे भी ज्यादा एक आत्मबल की आवश्यकता है। और अभी हमने देखा किस प्रकार का आत्मबल हमारी बच्चियों में यहाँ पर तैयार हुआ। हम लोग हमेशा कहते हैं डर के आगे जीत होती है, और वही जीत और जीत का जज्बा आज हमारी बच्चियों में हमको देखने को मिला। इन सभी बच्चियों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है जिस देश में ऐसी साहसी बच्चियां हो उस देश को प्रगति से कोई रोक नहीं सकता, और उस देश में कितने भी अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी पैदा हो जाए उनको कभी भी उस देश में हमारी बच्चियां जीतने नहीं देगी, उनको परास्त करेगी। और ऐसी सारी जो मानसिकता है, इन मानसिकताओं को कुचलने की ताकत आज हमारी बच्चों में यहाँ पर पैदा हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ कि महत्व की बात है। ग्रैंड मास्टर शिफू जी, शौर्य भारद्वाज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा मिशन उन्होंने हाथ में लिया है जो देश को एक महाशक्ति बनाएगा, क्योंकि जिस देश में नारी का सम्मान होता है वही देश महाशक्ति बन सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री इस देश को महाशक्ति बनाना चाहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए जिस प्रकार से महिला अधिकारिता का कार्य उन्होंने हाथ में लिया है, आज उस कार्य में एक नया कदम विद्यार्थी परिषद, विद्या निधि और हमारे ग्रैंड मास्टर शिफू जी ने रखा है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। केवल एक चीज मैं सुनील जी आपसे कहना चाहता हूँ, इसको केवळ मुंबई पुरते याला मर्यादित ठेवू नका सुनील जी, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण हा कॅम्प घेऊन जा। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मुलींना अशा प्रकारचं ट्रेनिंग हे आपण दिलं पाहिजे। आणि सरकारच्या वतीनं मी आपल्याला आश्वस्त करतो की सरकार स्वतः याच्यामध्ये आपल्या सोबत ज्या ज्या काही प्रकारे त्याच्यामध्ये भागीदारी करायची असेल सरकार देखील करेल। याला आमच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत, विद्यार्थिनींपर्यंत नेण्याकरता
ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक असतील त्या सरकारच्या वतीनं आम्ही देखील त्याच्यामध्ये मदत करू आणि त्यातनं एक सशक्त महाराष्ट्र आणि एक सशक्त भारत आपण उभा करू. मी पुन्हा एकदा आमच्या सर्व भगिनींचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ऊर्जावान वक्तव्य हेतु हम सभी के प्रिय श्री देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद. विधानसभा सत्र हेतु श्री देवेंद्र जी को यहाँ से जाना पड़ रहा है. माननीय श्री देवेंद्र जी, आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद कि आप बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री रवीना टंडन जी को कि वो आए और हम सभी को और इस मिशन साहसी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें. सुश्री रवीना टंडन जी. मेरी प्यारी बच्चियां और छोटी बहनों, आप सबको और बाकी जितने भी यहाँ अतिथि सम्मानित हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एबीवीपी और मिशन प्रहार का कि उन्होंने मुझे इस दमदार कार्यक्रम में एक न्योता भेजा और इनवाइट किया. और मैं समझती हूँ कि आप बच्चियों को देख के आज मेरे दिल में इतनी और नई हिम्मत पैदा हुई है कि मैं ये दम जो है अपने साथ लेकर जाकर लोगों को बताना चाहूंगी कि हाँ, आज हमारी जो बच्चियां हैं उनसे कोई भाई पंगा नहीं ले सकता. मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील अंबेकर जी का, लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर शिफू जी शौर्य भारद्वाज जी का. आपने जो दमदार भाषण दिया है वहाँ पे मैं क्या बताऊं आपको, मजा आ गया. एंड जिस तरीके का साहस और हिम्मत आपने बच्चियों को दी है सर, आपका नमस्कार प्रणाम करते हैं आपको. मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आशीष चौहान जी का, ममता यादव जी का, उर्मिला महाता जी का कि आप सब ने मिलकर एबीवीपी मिशन प्रहार एक ऐसा मिशन तैयार किया है, मिशन साहसी, जो मैं समझती हूँ आज हमारे देश में ऐसे एक मिशन की बहुत बहुत जरूरत है. बदलते समाज और माहौल के बीच ऐसी पहलों का हम सभी को स्वागत करना चाहिए, जहां न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप में भी महिलाओं को एक नई मजबूती मिले. मैं समझती हूँ जहां अन्याय के खिलाफ न सिर्फ मजबूती के आवाज उठाई जाए, बल्कि समाज में खुलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज भी उठाई जाए. महिलाएं मुख्य धारा में होंगी तो हमारा एक नया मजबूत समाज बनेगा. मैं समझती हूँ हमारी जो महिलाएं हैं आज अगर हमारे समाज को बढ़ाती हैं तो प्रथम हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो इस समाज को आगे बढ़ाती हैं, परिवार को आगे बढ़ाती हैं. और जब तक वो ही महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को न पहचाने और न जाने कि उनमें कितनी सहन शक्ति है, उनमें कितनी शक्ति है, कितनी हिम्मत है, तब तक वो परिवार भी आगे नहीं बढ़ेगा. और इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ हमारी महिलाओं को ये नहीं सिखाया है कि हाँ, आप मैदान में आके जंग कीजिए, आप लड़िए, लेकिन मैं समझती हूँ जो आज मैंने प्रदर्शन देखा, आम वस्तुएं जिनको एक हथियार बनाया जा सकता है और हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके हर सिचुएशन से, हर हमारे सामने जो बाधाएं आए या ऐसी मुश्किलें आए या ऐसे अगर अत्याचार हो, हम उसको कैसे उसका सामना करें, ये सिखाया गया है, जो आई थिंक बहुत ही जरूरी है. हम ये नहीं कहना चाहते कि 2 दिन में आपको हम एक सुपर हीरो का रूप दे देंगे या आपको ऐसे सिखा देंगे या कि आप 10 लोगों को मार के आ जाए, लेकिन उस समय एक ऐसी स्थिति से कैसे निकलना, किस तरीके से अपने आप को बचाना, अपनी हिफाजत करना, ये बहुत जरूरी है सीखना. और उस समय आप अपने शारीरिक हिम्मत भी नहीं लेकिन अपनी बुद्धि को भी इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है. वो जरूर ध्यान में रखिए आप.
मैं हर बार समझती हूँ कि हम औरतें, हम में वो शक्ति है, इसलिए हमारे पुराने जमानों में, जैसे हम कहते हैं आज भी हम अपनी देवियों को पूजते हैं, लेकिन ये देवियाँ जो थी और हमारी जो संस्कृति है, पुराने जमानों से हमारी औरतों की पूजा होती रही है, एक देवी के रूप में सम्मानित किया गया है। आप समझती हैं कि हर आप में एक देवी बसी हुई है, उस देवी और उस शक्ति को अंदर से लाना आपके ऊपर है। आपको पहचानना है कि आपको किस समय कौन सी देवी का रूप लेना है। आप अगर एक करियर वुमन है तो आप लक्ष्मी हैं, अगर आप एक टीचर प्रोफेसर हैं तो आप सरस्वती हैं, अगर आप किसी के सामने अत्याचार के सामने खड़ी हो जाए तो आप में काली, चंडालिका और दुर्गा का रूप है। ये रूप आपको पहचानने की जरूरत है और किस तरीके से आप उस माँ की ममता को, आप में वो नम्रता भी है जो आप उस माँ की ममता को भी एक शेरनी के रूप में प्रकट कर सकती हैं। तो आप ध्यान रखिए, सब आपके अंदर है। आपकी अंदरूनी शक्ति को एक बार आप बाहर ले आएंगे, आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जितनी बच्चियाँ यहाँ इस समय उपस्थित हैं, ये सब समझती हैं और आगे ये मैसेज लेकर जाइए कि हम हैं आगे की जनरेशन, हम हैं हमारा फ्यूचर जनरेशन, और हम हमारे देश को किस तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी, आपकी इज्जत, आपकी हिफाजत आप खुद कर सकती हैं। आप इतनी बुलंद हैं और मैं आप लोग को नमस्कार करना चाहती हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको देख के आज मुझ में एक नई हिम्मत पैदा हुई है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। May you live long and may you live successful. God bless you all. धन्यवाद। जय हिंद।
प्रदर्शन तो बहुत ही बढ़िया था। मैं चकित हो गई देखकर कि इतनी मजबूती से हमारी लड़कियों ने जो प्रैक्टिस करके, मैंने सुना है 12-12 घंटे प्रैक्टिस करके एक कंडीशनिंग होती है जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो वो कंडीशनिंग दिखती है। आप अगर कोई भी डिफेंस आर्ट सीखेंगे तो पहले बच्चियों को कंडीशन किया जाता है ये मजबूती सहना, एंड बहुत ही खूबी उन्होंने निभाया और बहुत खूबी उन्होंने दिखाया। मैं समझती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसे जो मिशन साहसी है, जो ABVP और ग्रैंड मास्टर शिफू जी ने साथ में मिलकर, मिशन प्रहार साथ में मिलकर इन्होंने जो ये मिशन साहसी बनाया है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में ये एक अभियान चलना चाहिए, जहाँ हम स्कूल्स में कैंप्स ऐसे रखें डिफेंस के लिए। क्योंकि जो आज आपने प्रदर्शन देखा वो सिर्फ ये नहीं था कि हम 2 दिन में आपको एक कराटे मास्टर बना देंगे या हम आपको कंगफू करना ऐसे सिखा देंगे, बल्कि ये इतने आसान तरीके के सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाए गए कि आप जो आपके साथ आम वस्तुएं भी हैं आपके हाथ में, आपके बैग में, चाहे वो आपका रूलर हो या आपकी कलम हो या आपका पेन हो, आप कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। उस समय आई फील अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो ये जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स लड़कियों को सिखाई गई हैं, आई थिंक इज़ फैंटास्टिक, और मैं बहुत दिल से इन सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मिशन के बारे में सोचा और हर स्कूल और हर कॉलेजेस में ये लेके जाएं। स्पेशल मैसेज में विमेंस डे में हर एक को यही बोलती हूँ कि हम औरतों में इतनी शक्ति है, शायद ऊपर वाले ने यही शक्ति पहचान के हमको ये दान दिया कि हम एक्चुअली वो दर्द सह के एक नई जीवन को भी हम जन्म देते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति हमें दी गई है और हम उसे पहचाने अपने आप में कि अगर हम एक जीवन को जन्म दे सकते हैं तो हम ज़रूर, इतनी हिम्मत है और इतनी साहस है कि हम अत्याचार के अगेंस्ट भी खड़ी हो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं हम अपने जहन में ले लें कि औरतें किसी भी हिसाब से कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि वो इतनी हिम्मतदार हैं कि इसलिए ऊपर वाले ने हमको जन्म देने का एक दान, एक वरदान दिया है। So I feel that is very, very important for us to realize our self-worth and our self-strength is very important. Thank you. Sorry, I got a bad throat. हाँ जी, सॉरी, क्या बोला आपने? या नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और सभी को, मैं सिर्फ हमारी औरतों को नहीं लेकिन मैं सभी को एक वेरी हैप्पी विमेंस डे कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर विमेन शायद नहीं होती तो हमारी ये पूरी लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि विमेन आर द बेन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड विमेन कैन टेक अस फॉरवर्ड, विमेन प्रोक्रिएट एंड टेक दिस वर्ल्ड फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।